नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग मसल्स ऑफ स्कैपुलर रीजन के अंतर्गत जो तीन मसल्स होते हैं, डेल्टोइड के एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग जो तीन मसल्स देखेंगे अर्थात सुप्रास्पाइनेटस, इन्फ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर, इसका जो एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो ओरिजिन होता है या अटैचमेंट होता है, ओरिजिन और इंसर्शन लगभग सेम पॉइंट पे होता है, तो इसको हम लोग इसीलिए एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे हम लोग स्कैपुला को जब पढ़ते हैं तो स्कैपुला के दो सरफेस की बात करते हैं। एक स्कैपुला का सरफेस सब स्कैपुलर सरफेस होता है, वहाँ पर इससे मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि जो उसका सब स्कैपुलर सरफेस या एंटीरियर सरफेस जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे उसको कॉस्टल सरफेस भी नाम देते हैं। दूसरा सरफेस जो होता है उसको डॉर्सल एस्पेक्ट कहते हैं, अर्थात पोस्टीरियर सरफेस जो होता है स्कैपुला का जो ये रीजन होता है इसको जो पीछे की तरफ फेस करता है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर सरफेस या डॉर्सल सरफेस नाम देते हैं। डॉर्सल सरफेस पे देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इसके लगभग ऊपर पार्ट में देखेंगे स्पाइन ऑफ स्कैपुला पाया जाता है, अर्थात स्पाइनस प्रोसेस पाया जाता है। एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड स्पाइन ऑफ स्कैपुला। इस स्पाइन ऑफ स्कैपुला की उपस्थिति की वजह से जो डॉर्सल सरफेस होता है वो कहीं ना कहीं दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो देखेंगे इस स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर का जो सरफेस होता है या जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं कि सुप्रा स्पाइनस फोसा। इस स्पाइन ऑफ स्कैपुला के एबव का जो फोसा होगा या एरिया होगा उसको बोलेंगे सुप्रा स्पाइनस फोसा, और इस स्पाइन के जो बिलो वाला जो एरिया हो गया सरफेस होगा बोलेंगे उसको इंफ्रा स्पाइनस फोसा। तो इस पर्टिकुलर सुप्रा स्पाइनस फोसा, इंफ्रा स्पाइनस फोसा में जो मसल्स अटैच होंगे तो हम इसी मसल्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर्टिकुलर ये कोराकोइड प्रोसेस होता है, इससे कोई विशेष लेना देना नहीं है। हमें लोग को ध्यान देना है स्पाइन ऑफ स्कैपुला या स्पाइनस प्रोसेस, इसको दूसरा नाम देते हैं। फिर यहाँ देखेंगे कि इसी के यहाँ पर जो ये स्पाइनस स्कैपुला होता है ये पर्टिकुलर बॉर्डर कौन सा होता है, ये बॉर्डर होता है आपका एक तरह से मीडियल बॉर्डर, और ये जैसे देखेंगे टूवर्ड्स ह्यूमरस साइड में जो बॉर्डर होता है उसको बोलते हैं लैटरल बॉर्डर। और यहाँ पर ह्यूमरस होता है। ह्यूमरस जो बोन होता है उसके एक तरह से अपर एंड में देखा जाए तो लेसर ट्यूबरकल और ग्रेटर ट्यूबरकल होते हैं। ग्रेटर ट्यूबरकल पे हम जब देखते हैं पढ़ते हैं तो उसमें 3 इंप्रेशंस पाए जाते हैं। इसमें देखेंगे अपर इंप्रेशन, मिडिल इंप्रेशन और लोअर इंप्रेशन। यहाँ 3 पॉइंट्स दिखाए गए हैं। अपर सबसे ऊपर होगा, मिडिल बीच में होगा और लोअर इंप्रेशन। अपर, मिडिल और लोअर इंप्रेशंस होते हैं। यहाँ 3 मसल्स की जो ओरिजिन होगी, इंसर्शन कहीं ना कहीं अपर, मिडिल और लोअर में एक सीक्वेंस में बताया गया है। सुप्रास्पाइनेटस का अपर इंप्रेशन में बताया गया है और इंफ्रा का जो मिडिल इंप्रेशन बताया गया और टेरिस माइनर का लोअर इंप्रेशन बताया गया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ स्कैपुला है, ये ह्यूमरस का ग्रेटर ट्यूबरकल। ध्यान रखना है कि 3 मसल्स होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। इनके लिए 2 ही पॉइंट ध्यान रखना है कि स्कैपुला से ओरिजिन हो रही है, स्कैपुला के पर्टिकुलर डॉर्सल सरफेस से ओरिजिन हो रही है। इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है, ह्यूमरस पे हो रहा है। ह्यूमरस पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर इंप्रेशन, मिडिल इंप्रेशन और लोअर इंप्रेशन पे एक सीक्वेंस, एक क्रम से ये इंसर्ट होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले ओरिजिन को देखेंगे। तो देखेंगे हम लोगों ने लेफ्ट साइड में हम लोगों ने ओरिजिन दिखा। ओरिजिन कहाँ हो रही है, डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला। तो कहीं ना कहीं ये पार्ट है ओरिजिन का, ये पार्ट है ओरिजिन का, इसलिए हम लोगों ने इसके लेफ्ट साइड में लिखा है डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला। डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला पे ओरिजिन हो रही है। तो देखेंगे सबसे ऊपर अर्थात ये जो स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइन के ऊपर जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड सुप्रा स्पाइनस फोसा से जो मसल्स ओरिजिन हो रही है उसको हम बोलेंगे। यहाँ पर देखेंगे ओरिजिन हो रही है पहली मसल मीडियल 2/3, पर्टिकुलर किस रीजन से, तो मीडियल 2/3 ऑफ सुप्रा स्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला। तो सुप्रा स्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला से जो मसल ओरिजिन हो रही है दैट इज कॉल्ड सुप्रा स्पाइनस स्पाइनेटस। इस मसल का नाम है सुप्रा स्पाइनेटस। यहाँ पर मसल को बोलेंगे सुप्रा स्पाइनेटस, जबकि जो जिस एरिया से ओरिजिन हो रही है दैट इज कॉल्ड सुप्रा स्पाइनस फोसा है। तो यहाँ पर ये ओरिजिन पहले नंबर की हो गई। इस स्पाइन के बिलो जो एरिया था दैट इज कॉल्ड इंफ्रा स्पाइनस फोसा। इस एरिया से देखेंगे इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स की ओरिजिन होगी। तो पर्टिकुलर कहाँ से, मीडियल 2/3 ऑफ इंफ्रा स्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला। तो इंफ्रा स्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला से इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स की ओरिजिन हो रही है। फिर देखेंगे टेरिस माइनर, ये छोटी सी मसल्स है टेरिस माइनर। तो ओरिजिन कहाँ रही है, अपर 2/3 ऑफ डॉर्सल सरफेस। तो देखेंगे जितनी भी कहानी हो रही है डॉर्सल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला की बात कर रहे हैं। अपर 2/3 ऑफ डॉर्सल सरफेस ऑफ
सरफेस ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। तो देख रहे होंगे यहाँ पर ये था मीडियल बॉर्डर, ये ह्यूमरस की तरफ कौन सा था, लेटरल बॉर्डर। तो लेटरल बॉर्डर के अलोंग टेरिस माइनर की ओरिजिन हो रही है। यहाँ पर इंसर्शन की बात करेंगे तो इंसर्शन में देखेंगे जिस पैटर्न में हम लोगों ने ओरिजिन देखा तो सबसे उसी पैटर्न में इंसर्शन देखेंगे। तो जो स्पाइनेटस मसल्स है वो इंसर्ट कहाँ हो रही है, इसके ह्यूमरस के ग्रेटर ट्यूबरकल के। देखेंगे इंसर्शन कहाँ हो रहा है, ग्रेटर ट्यूबरकल के अपर इंप्रेशंस पे जो इंसर्ट हो रहा है, ब्लू कलर का दिखाया गया है, दैट इज कॉल्ड सुप्रास्पाइनेटस मसल्स है। इसके मिडिल इंप्रेशंस पे जो इंसर्शन हो रहा है वो देख रहे होंगे कि ये इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स की जो फाइबर्स जा रहे हैं यहाँ इंसर्ट हो रहे हैं। और जो टेरिस माइनर मसल्स जो इंसर्ट हो रहा है लेसर लोअर इंप्रेशंस पे इंसर्ट होते हैं। और ये जो तीनों मसल होते हैं इसके साथ साथ जो ये तो डॉर्सल सरफेस है, इसके जस्ट पीछे साइड में कॉस्टल सरफेस होता है, उस पर क्या होता है कि एक मसल होती है सब स्कैपुलर मसल। सब स्कैपुलर मसल ये 3 प्लस इसके कॉस्टल सरफेस पर एक मसल होती है सब स्कैपुलर मसल। ये चारों मिलकर क्या करते हैं कि शोल्डर ज्वाइंट को इस तरह से चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से शोल्डर जो है अपना जो मूवमेंट होता है रोटेशन उसको फ्रीली रोटेट करता रहता है, अपना फंक्शन इजीली करता रहता है और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ क्या होता है उसको उस पर्टिकुलर चारों मसल्स को क्या नाम देंगे, अब उस चारों मसल्स को एक साथ नाम देते हैं रोटेटर कफ, या इसका दूसरा नाम भी है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये इसको पर्टिकुलर 3 मसल सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर और इसके कॉस्टल सरफेस पे देखेंगे, इसके स्कैपुला के जस्ट अपोजिट साइड देखेंगे तो यहाँ पर एक सब स्कैपुलर मसल होती है। इस चारों मसल्स को एक साथ कलेक्टिवली नोन एज, इन चारों मसल को एक साथ हम लोग कहीं ना कहीं रोटेटर कफ का नाम देते हैं। तो रोटेटर कफ का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से रोटेटर कफ क्या है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। धन्यवाद।